ওনাকে মেসেজ করলাম। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल खुशी विद बिग स्माइल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप जैसे कि देख रहे हैं मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, ये आप देखेंगे मेरे आगे की वीडियो में। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है। आज इंडिया और अफ़गानिस्तान का मैच था जिसमें इंडिया जीत गई और ये टीवी देख रहे हैं मेरे पति देव। और मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, तैयार होते होते उनसे बात भी कर रही हूँ। उधर मैं जाने वाली थी, मैं अपने जेठ जी और अपनी भतीजी के साथ, तो उन लोगों को भी बुला रही हूँ कि भाई जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी का बॉडी सॉरी हाँ, तो बाबो करने के बाद मुझे याद आ गया वो बॉडी मिस्ट है, तो उसका लेते हुए उसके बाद मैंने लगाया। और यहाँ पे मेरे जेठ जी आ रहे कल किसी काम के लिए, मेरे हस्बैंड ने उनको 1500 रुपये दिए थे और 1500 रुपये में से उनको 1000 रुपये ही मिले। ये भी अपने नोट दिखाते हुए 500 रुपये इसमें से कम थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, 500 रुपये बाद में दे देंगे। तो मेरे को बोल रहे लो ये मेरे पॉकेट में रख दो। और यहाँ पे मेरी भतीजी आ गई और मैं उसको डांट रही हूँ कि यार तुम कितना देर करती हो, कब से स्कूल से आई हो, जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए था, अभी तक तुम रेडी ही नहीं हुई है। और यहाँ पे उसके पापा भी उसको डांट रहे हैं। और यहाँ पे जूतों के लिए कांड हो गया। उसके पापा का कहना था हम इतने बड़े ब्यूटी पार्लर में जा रहे, कम से कम ढंग के जूते तो पहन। और यहाँ पे हम पहुँच गए ब्यूटी पार्लर में। और सॉरी, मैंने तो बता दिया कि हम ब्यूटी पार्लर जाने वाले थे, जबकि मैंने आपको पहले कहा था कि आगे की वीडियो में देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं ब्यूटी पार्लर में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत लफड़े हुए यार, मुझे अपने हेयर कलर करवाने थे, लेकिन क्योंकि मैं लॉरियल या गार्नियर का कलर लगाती हूँ तो मुझे बालों में ब्लीच करना पड़ता, इसलिए उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ऑलरेडी झड़ रहे हैं, बहुत पतले हो गए हैं, बहुत ही पतले हो गए हैं जब से मेरी डिलीवरी हुई है। 2 डिलीवरी के बाद से तो मतलब मेरे बाल बिल्कुल ही पतले हो गए और उनमें जान भी नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और मेरा भाई भी जो लोटस में है काम करता है, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं बाल हेयर कलर मत करवाओ, बाल सिर्फ स्पा कराओ। और यहाँ पे मुझे उन्होंने बहुत टेस्टी लेमन टी दी थी जो मैंने बहुत अच्छे से पी, बहुत टेस्टी थी वो। तो बाल का हेयर स्पा कराओ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे बालों का हेयर स्पा किया, जिससे मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे बालों में थिकनेस नहीं है, बहुत झड़ गया है। मुझे लगता है मेरे आधे बाल झड़ चुके हैं और ये सिर्फ आधे ही बचे हैं, शायद आधे से भी कम बचे हैं। उसके बाद एक भैया ने बोला ऐसे बालों को लंबा रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो उन्होंने मेरे बालों को अच्छे से, मैंने बोला मैं तो चाहती हूँ काट दो, शोल्डर तक मेरे बाल काट दो। तो उन्होंने मेरे शोल्डर तक मेरे बालों को छोटा कर दिया और यहाँ पे बहुत अच्छे से काटा उन्होंने, अच्छी कटिंग दी। और यहाँ पे वो मेरे बालों को सुखा रहे हैं और उन्होंने फिर सुखा उखा के अच्छे से थोड़ा सा उसको हेयर ड्रायर से थोड़ा सा स्टाइलिंग करी, जिसके बाद मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात है बहुत स्मूथ लग रहे थे। मेरे बाल इतने रफ़ हो गए हैं ना, इतने रफ़ हो गए हैं, और सब ने मुझे एक ही बात बोली कि ऑयलिंग कीजिए। अब जब से मेरी डिलीवरी के बाद से मेरे बाल झड़ रहे थे, काफ़ी झड़ गए थे, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे एक ऑयल दिया है जो स्प्रे वाला है और जो कुछ देर में उड़ जाता है। लेकिन अब बोल रहे हैं सब ऑयल करो, उसकी वजह से भी मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं। तो अब मुझे ऑयलिंग करनी पड़ेगी और अच्छे से ऑयलिंग करूँगी, केयर करूँगी, महंगे ब्रांड यूज़ करूँगी, तो शायद मेरे बाल ठीक हो जाए। और अब इतने जितने बाल हैं उनको बचाना पड़ेगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मेरा हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा और मैं कैसी लगी इस हेयर स्टाइल में। मेरी भतीजी ने भी अपने बाल कटवाए थे, लेकिन वो मैं वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि मैं कहीं और बाल कटवा रही थी, वो कहीं और, तो वीडियो तो नहीं हो पाई। यहाँ पे उसको भूख लग गई थी, जैसे ही हम ब्यूटी पार्लर से निकले तो वो चाट पापड़ी खा रही थी, मैंने भी भेल ली थी, पर भेल मुझे पसंद नहीं आई तो भेल भी वही खा गई। और हम नए हेयर स्टाइल कराएँ तो बार बार खुद को वीडियो और कैमरे में देख रहे हैं कि भाई हम कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे उसने बोला चलो काकी चलते हैं, चलते अपन वो जुगनू बुक कर लेते हैं। तो हम चल रहे थे, चलते फिर उसने जुगनू बुक करी और फिर थोड़ी ही देर में फिर जुगनू आ गई, तो फिर हम उसमें बैठ गए और चल दिए अपने घर की ओर।
तो भाई आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया मेरा। और जब मैं हेयर स्पा करा रही थी तो मुझे इतना अच्छा देखे, मैं अपने बालों को कैसे बार बार वो कर रही हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, हम कुछ नया करते हैं, हेयर कट हो या कोई नई कलर की नैन पॉलिश लगाए, तो हम उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं। आप लोग भी करते हैं क्या? अगर करते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिनके भी बाल झड़ रहे हैं यार, वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप भी सेम प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं। और अगर आपको उस प्रॉब्लम से किसी चीज़ से छुटकारा मिला हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हो गए हैं और मुझे उनको किसी भी तरीके से बचाना है। तो किसी के पास अगर कोई नुस्खा हो घरेलू या कुछ भी ऐसा कि जिससे कुछ मुझे हेल्प हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम सब चारों तरफ, यहाँ पे सूरज बहुत सुंदर रेड कलर का दिख रहा था, पर वो मोबाइल में उतने अच्छे से आया नहीं जितने अच्छे से उसको आना चाहिए था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर से हम लोग एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे अपने हेयर शो ऑफ करते हुए। और उसके बाद फिर हम घर पहुँच गए। और घर पहुँचने के बाद घर पहुँचने के बाद जो मेरी भतीजी का स्वागत हुआ, जबरदस्त स्वागत हुआ उसका। शायद उसको ट्यूशन जाना था और उसने शायद ट्यूशन की मैम को बताया नहीं था, और उसकी ट्यूशन की मैम ने उसकी दादी को फ़ोन कर दिया, तो इस वजह से उसके यहाँ पे बहुत डांट पड़ रही है। तो सुबह से हमारा दिन जितना अच्छा गया था, शाम को घर आते आते दिन इतना ही, मतलब मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। उसको इतनी डांट पड़ी कि मुझे अच्छा भी नहीं लगा। और ठीक है, यहाँ पे हम अपने हस्बैंड को बोल रहे वीडियो बना रहे हो ना। बहुत डांट पड़ी उसको, बहुत ज़्यादा, उसकी भी गलती थी। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।